श्री रामचरितमानस बालकांड श्लोक संख्या 25। ओम गणेशाय नमः। ओम लक्ष्मी नमः। ओम सरस्वती नमः। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान। रामचरित्र सतकोटि मह लिय महेश जी जान। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्रों में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। राम नाम प्रसाद शंभो अविनाशी रामा। राम साजिया मंगल मंगल राशि रामा। रामा सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी रामा। रामा नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी रामा। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेशों वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादिक सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। राम नारद जानऊ नाम प्रतापु रामा। रामा जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू रामा। रामा नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु रामा। रामा भगत शिरोमणि भे प्रहलाद रामा। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। रामा ध्रुव सब गलानि जपऊ हरि नामु रामा। रामा पायऊ अचल अनुपम ठाऊ रामा। रामा सुमरि पवन सुत पावन नामु रामा। रामा अपने बस करी राखे रामु रामा। ध्रुव जी ने गलानी से अर्थात विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान अर्थात ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। रामा अपतु अजामिल गज गनिकाऊ रामा। रामा भये मुकुट हरि नाम प्रभाऊ रामा। रामा कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई रामा। रामा राम न सकहि नाम गुण गाई रामा। नीच अजामिल गज और गणिका वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ। राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु और कल्याण का निवास है। जिसको स्मरण करने से भांग सा तुलसीदास तुलसी के समान हो गया है। रामा चहु जुगति निकालते हु लोका रामा। रामा भये नाम जपि जीव विसोका रामा। रामा वेद पुराण संत मत एहु रामा। रामा सकल सुकृत फल राम सनेहु रामा। केवल कलयुग की ही बात नहीं, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर शिव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में अर्थात राम नाम में प्रेम होना है। रामा ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे रामा। रामा द्वापर परितोषत प्रभु पूजे रामा। रामा कलि केवल मल मूल मलिना रामा। रामा पाप पयो निधि जन मन मीना रामा।
पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। राम नाम काम तरु काल कराला, रामा रम सुमिरत समन सकल जग जाला। रामा राम राम नाम कलि अभिमत दाता, रामा रमाहित पर लोक लोक पितु माता, रामा। ऐसे कराल कलयुग के काल में जो तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। राम नहीं कली करम न भगत विवेकु, रामा राम राम नाम अवलंबन एकु, रामा राम काल नेमि कलि कपट निदानु, रामा राम नाम सुमति समरथ हनुमानु, रामा। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट के कान कलयुग रूपी काल नेमी के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि पालई दलि सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान के समान है। कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। रामा भाई कुभाई अनक आलसहु, रामा रामा नाम जपत मंगल दिसि दसहु, रामा रामा सुमरी सो नाम राम गुण गाता, रामा रामा करहु नाई रघुनाथ ही माता, रामा। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। रामा मोरि सुधारै सो सब भांति, रामा रामा जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, रामा रामा राम स्वामी कुसेवक मोसो, रामा रामा निज दिसि देखि दया निधि पोसो, रामा। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा कृपा करने से नहीं आघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दया निधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। रामा लोकहु वेद सुसाहिब रीति, रामा रामा विनय सुनत पहिचानत प्रीति, रामा रामा गनी गरीब ग्राम नर नागर, रामा रामा पंडित मूड मलिन उजागर, रामा। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गवार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी, रामा सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, रामा रामा नृपहि सराहत सब नर नारी, रामा रामा साधु सुजान सुशील नृपाला, रामा रामा इस अंश भव परम कृपाला, रामा। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा रामा सुनि सनमा नहीं सबहि सुबानी, रामा रामा बनिति भगत नति गति पहचानी, रामा
रामा यह प्राकृत महिपाल स्वभाव रामा, रामा जान सिरोमणि कौशल राऊ रामा। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। जैसा भाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रामा रीझत राम सनेह निसोते रामा, रामा को जग मंद मलिन मति मोते रामा। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखई राम कृपाल, उपल किए जल जांजे ही सचिव सुमति कपिभाल। होहु कहावत सब कहते राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री रामचंद्र जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। रामा अति बड़ी मोरी डिठाई खोरी रामा, रामा सुनी अग नर कहु नाक सकोरी रामा, रामा समझई सैम मोही अप डर अपने रामा, रामा सो सुधि राम कीन नहीं सपने रामा। यह मेरी बहुत बड़ी डिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक से कोड़ ली, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठूर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर ध्यान नहीं दिया। रामा सुनी अवलोक सुचित चख चाही रामा, रामा भगति मोर मति स्वामी सराही रामा, रामा कहत न साए होए ही अनेकी रामा, रामा रीझत राम जान जन जी की रामा। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना ही की करते हैं, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति अच्छी तरह जानकर रीझ जाते हैं। रामा रहते न प्रभु चित चूक किए की रामा, रामा करत सुरत से बार ही की रामा, रामा जय अग बतौ व्याध जिमि बाली रामा, रामा फिरी सुकंठ सोए किनि कुचाली रामा। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती और उनके हृदय को सौ बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। रामा सोई कर तूति विभीषण केरी रामा, रामा सपनऊ सोने राम ही हेरी रामा, रामा ते भरतहि भेटत सन्माने रामा, रामा राज्य सभा रघुवीर बखाने रामा। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उनका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरुतर कपीडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहू न राम से साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया।
तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं। राम निकाई रावरी है सभी को नीक, जो ये साची है सदा तो नीको तुलसीक। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही सबे बहुरी सिर नाए, बरनउँ रघुबर विसद जसु सुनी कली कलुष नसाए। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। रामा जाग बलिक सो कथा सुनाई रामा, रामा भरद्वाज मुनि बरई सुनाई रामा, रामा कहो सोई संवाद बखानी रामा, रामा सुनऊ सकल सजन सुख मानी रामा। मुनि याकलव्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। रामा सांभु कीन यह चरित सुहावा रामा, रामा बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा रामा, रामा शिव सोई काक भुषुंडी दीना रामा, रामा राम भगत अधिकारी चीना रामा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषुंडी जी को राम भगत और अधिकारी पहचान कर किया। रामा ते ही सन जाग बलिक पुण्य पावा रामा, रामा तीन पुनि भरद्वाज पति गावा रामा, रामा ते श्रोता भक्ता समलीला रामा, रामा संवरदर्शी जानई हरि लीला रामा। उन काकभूषुंडी जी से फिर याकलव्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याकलव्य जी और भरद्वाज जी समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। रामा जानहि तीन काल निज ज्ञाना रामा, रामा कर तल गति आमलक समाना रामा, रामा ओरऊ जे हरि भगत सुजाना रामा, रामा कहे सुनई समझय विधि नाना रामा। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो कर खेत, समझे नहीं तसी बालपन तब अति रहु अचेत। फिर वही कथा मैंने वराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह नहीं समझा। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, किमि समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। रामा तदपि कहे गुर बारहि बारा रामा, रामा समझ परी कछुमति अनुसारा रामा, रामा भाषा बद कर बिमय सोई रामा, रामा मोरे मन प्रबोध जहि होई रामा। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। रामा जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे रामा, रामा तस कहो हरि हिय के प्रेरी रामा, रामा निज संदेह मोर ब्रह्म हरनी रामा, रामा करो कथा भव सरिता तरनी रामा। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा।
मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। रामा बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन रामा, रामा राम कथा कलि कलुष विभंजन रामा, रामा राम कथा कलि पन नग भरनी रामा, राम पुनि विवेक पावक कहुअरनी रामा। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्य को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। रामा राम कथा कलिकामत गाई रामा, राम सुजन सजीवन मूर्त सुहाई रामा, राम सोई वसुधा तल सुधा तरंगनी रामा, रामा भय भंजन ब्रह्म भेक भुअंगनी रामा। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गो है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। रमा असुर सेन सम नरक निकंदन रामा, रामा साधु विबुद्ध कुल हित गिरि नंदन रामा, रामा संत समाज पयोहिधि रमासी रामा, रामा विश्व भार भर अचल क्षमासी रामा। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। रामाजन रामाजमगन मुहि ससी जग जमुनासी रामा, रामा जीवन मुकुत हेतु जन कासी रामा, रामा रामई प्रिय पावनी तुलसी सी रामा, रामा तुलसीदास हित ही है हुलसी सी रामा। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री रामचंद्र जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी अर्थात तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। रामा शिव प्रिय में कल से सुता सी रामा, रामा सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि रामा, रामा सदगुण सुरगन अम्बदीति सी रामा, रामा रघुबर भगत प्रेम परमिति सी रामा। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। राम राम चरित चिंतामणि चारु रामा, रामा संत सुमति तिय सुभग सिंह गारू रामा, राम जग मंगल गुण ग्राम राम के रामा, रामा दान मुकुट धन धर्म धाम के रामा। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। रामा सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के रामा, रामा विबुध वेद भव भीम रोग के रामा, रामा जननी जनक सिय राम प्रेम के रामा, रामा बीज सकल व्रत धर्म नेम के रामा। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वेद अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के
प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। रामा समन पाप संताप शोक के रामा, रामा प्रिय पालक परलोक लोक के रामा, रामा सचिव सुबट भूपति विचार के रामा, रामा कुंभज लोभ उदद अपार के रामा। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री हैं और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। रामा काम को हो कलिमल करिगन के रामा, रामा के हरि सावक जन मन बन के रामा, रामा अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के रामा, रामा कामद घन दारिद दवारी के रामा। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। रामा मंत्र महामणि विषय व्याल के रामा, रामा मेटत कठिन कुअंक भाल के रामा, रामा हरन मोह तम दिन कर कर से रामा, रामा सेवक सालिपाल जलधर से रामा। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। रामा अभिमत दान देव तरुबर से रामा, रामा सेवत सुलभ सुखद हरिहर से रामा, रामा कुकवि रामा सुकवि सरद नभ मन उडगन से रामा, रामा राम भगत जन जीवन धन से रामा। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के जो जीवन धन ही हैं। रामा सकल सुकृत फल पूरी भोग से रामा, रामा जग हित परूपदी साधु लोग से रामा, रामा सेवक मन मानस मराल से रामा, रामा पावन गंग तरंग माल से रामा। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। रामा कुपथ कुपथ कुतरक कुचाल कली कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिमी इंदल अनल प्रचंड, रामचरित राकेश कर सरस सुखद सब काऊ, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विषय बढ़लाओ। श्री रामचंद्र के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा के किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। रामा कीन प्रसन्न जेहि भांति भवानी रामा, रामा जय विधि शंकर कहा बखानी रामा, रामा सो सब हेतु कहब मैं जाई रामा, रामा कथा प्रबंध विचित्र बनाई रामा। जिस प्रकार पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना कर गाकर कहूँगा। जेही जेही कथा सुनी नहीं होई जनी, आज रज करे सुनी सोई, कथा अलौकिक सुनई जे ज्ञानी, नहीं आज रज करई अस जानी, राम कथा के मिति जग नाही, असी प्रतीति तीन के मन माही, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा,
जिसने ये कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कलप भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनि सन गाए। करई न संशय अस उर आनी सुनई कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह ना कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत 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 गुण अमित कथा विस्तार। सुनी अचरज न मानहि जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत है। उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। रामा एहि विधि सब संशय करि दूरी रामा। रामा सिर धरि गुर पद पंकज दूरी रामा। रामा पुनि सबहि विनवउ कर जोरी रामा। रामा करत कथा जहि लागन खोरी रामा। रामा सादर सिवहि नाई अब माथा रामा। रामा बरनौ विशद राम गुण गाथा रामा। रामा संबत सोहर से 31 रामा। रामा करऊ कथा हरिपद धरि सीसा रामा। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। राम नौमी भौम बार मधुमासा रामा। रामा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा रामा। रामा जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि रामा। रामा तीरथ सकल तहाँ चलिया वही रामा। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। रामा असुर नाग खग नर मुनि देवा रामा। रामा जन्म महोत्सव रचई सुजाना रामा। रामा आय करई रघुनायक सेवा रामा। रामा करई राम कल कीरति गाना रामा। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कृति का गान करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।